A very cheerful good morning, children. Today we are going to start a new chapter because in our previous class we have completed our chapter lesson number 4, that is capital letters and full stops. So now we are going to start a new chapter and the title of our chapter is comma. What it is? Comma. Again, what is a comma? Comma is a symbol, एक छोटा सा symbol. It is a punctuation mark. What it is? A punctuation marks. Earlier also we have discussed about this, children, that why we use punctuation, because in order to make the writing और the reader effective, मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो वो सामने वाले ईजीली समझे और अच्छा से क्लियरली आप उसको समझाने की जब कोशिश करते हैं हम इन ए लैंग्वेज. इफ़ यू आर गोइंग टू राइट समथिंग we have to write it effectively to make the reader more comfortable. आप ज़्यादा comfortable बनाने के लिए जब अपन लिखते हैं तो फुल स्टॉप, जहाँ ज़रूरत है उधर फुल स्टॉप रखना, जहाँ ज़रूरत है उधर कैपिटल लेटर, ये सब ग्रामर के रूल्स होते हैं कि कहाँ कैसा क्या यूज़ करना है. जैसे कोई भी अब बात भी कर रहे हो तो डम 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 कंटिन्यूसली बोलते जा रहे हो तो समझ में आएगा क्या? वी नीड सम पॉज. अच्छा से धीरे से प्रॉपर तरीके से समझाना. धीरे से मतलब बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. सो वी नीड सम बेटर पॉज वेल कन्वर्सिंग. इन द सेम वे कोई भी रिटर्न लैंग्वेज को इफेक्टिव करने के लिए, रीडर इफेक्टिव करने के लिए वी नीड सम पंक्चुएशन मार्क्स. जस्ट लाइक वी केम टू नो अबाउट द यूसेज ऑफ कैपिटल लेटर and full stop. And the same way comma is also a symbol of punctuation mark. It is a punctuation mark. So children, in this chapter we are going to learn the uses of comma, where to use, how to use, and in the situation when to use. Okay children, let us move ahead into the chapter. Read this sentence. What the sentence given here is, Rohan went to the grocery shop. Where Rohan went? Rohan went to a grocery shop. So children, what is a grocery shop? क्या होता है? मोस्टली ग्रोसरी शॉप रिफर्स टू अ प्लेस वेयर वी कैन गेट अ गुड रेंज ऑफ फूड आइटम्स. जो भी फूड रिलेटेड आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स जो भी बनाने के लिए हमको कोई भी चीज़ जो चाहिए वो ग्रोसरी शॉप होता है. ग्रीन ग्रोसर जैसा हु सेल्स वेजिटेबल्स इज़ अ ग्रीन ग्रोसर. सो फ्रूट्स वाले हो या जो भी खाने रिलेटेड, मोस्टली फूड रिलेटेड आइटम्स मिलता है ग्रोसरी शॉप में. सो रोहन नीड्स सम फूड आइटम्स and that's why he went to a grocery shop. Let us see what happened next. He bought tomatoes, potatoes, butter, milk and eggs. क्या क्या लाया था रोहन? He bought, क्या लाया था? Tomatoes. He needs some tomatoes. Then potatoes. Third one, it is butter. What he bought? Butter to make some sandwich, I think. Then milk and एग्स. सो इतना 5 आइटम्स वो ग्रोसरी शॉप से लाया था. अगर मानिए, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंस अगेन. ही बॉट टोमेटोज, पोटैटोज, एप्पल, ऑनियन, बटर, मिल्क, एग्स. ऐसा बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रही है क्या? कहीं मैं पॉज नहीं दे रही हूँ, बोलती जा रही हूँ. सो इफ़ वी हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, इफ़ वी हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, कभी भी आपके पास जब एक कंटिन्यूशन में, एक सीरीज़ में कुछ नेम्स हो तो वी नीड अ पॉज देयर. पॉज तो आपको पता है, वेल वॉचिंग टीवी आपको, या लिसनिंग सॉन्ग्स, और इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियोस ऑफ योर टीचर समटाइम्स यूज टू टेक अ पॉज, इजंट इट? अरे मैम ने क्या बोला, एक बार स्टॉप होएंगे, देखेंगे बुक में क्या है, पॉज लेते हो ना, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी. इन द सेम वे while speaking or writing, if you are going to write about the same thing in continuation, मतलब कुछ persons की names आप continuation में लिख रहे हो तो कहीं आपने gap नहीं दिया, तो pause नहीं दिया, how can the reader be able to understand it? So pausing is very necessary for us to do. In the same way here, see, अगर आपने बटर और मिल्क भी बीच में कॉमा नहीं रखा तो it will become बटर मिल्क, वो अलग ही चीज़ हो गया. बट here what रोहन bought? बटर अलग से लिया उसने और मिल्क अलग से लिया था. सो पॉजिंग देना कितना ज़रूरी है, आपको ब्रेक देना कितना ज़रूरी है. सो here what we have done is, here the writer has पुट अ पंक्चुएशन मार्क. एक पंक्चुएशन मार्क रखा जिससे हमको एक क्लियर आइडिया
मिला कि यस, हाँ, ही बॉट सम लिस्ट ऑफ आइटम्स, हाँ, रोहन ने लिस्ट ऑफ आइटम्स लाया था, जैसा कि टोमेटोस, हाँ, टोमेटोस के बाद और भी कुछ लाया, पोटैटोस, यस, इसके बाद भी कुछ लाया होगा, बटर, एंड आफ्टर बटर अगेन कॉमा, एंड वी हैव रिटन मिल्क। सो मिल्क के बाद हमने कॉमा नहीं रखा, क्योंकि आफ्टर मिल्क ओनली वन आइटम इज लेफ्ट among those from which रोहन हैज़ बॉट, सो ओनली एग्स रह गया था। सो हमने उसको एंड करके एक कंजक्शन यूज़ करके इनको हमने जॉइन कर दिया। सो चिल्ड्रन, आफ्टर सीइंग द सेंटेंस, आपने ये जब ये सेंटेंस ऑब्जर्व किया, व्हाट यू केम टू नो, वी सी दैट commas are used to separate the names of things that Rohan has bought from the grocery store. So children, after observing this, what you came to know, why we have used these commas here, why we have placed these commas here, because what we want to do is these commas are used specially to separate the name of the things, मतलब सब things को मिलाने के बिना सबको अलग अलग करने के लिए। द मीनिंग ऑफ सेपरेट मीन्स इन ऑर्डर टू मेक देम, इन ऑर्डर टू सेपरेट देम, मतलब उनको अलग करने के लिए हमने बीच में एक कोमा रखा था। अगर आपने कोमा रखने के बिना सेंटेंस लिखो, इज इट लुक गुड, डज इट लुक गुड? No, it won't look good, and in the same way, and it won't even give a good meaning, even it won't add any meaning to the sentence also. आप continuously लिखते जा रहे हो break के बिना, can anyone easily understand that? No, that's why we mainly use commas to separate the names of things या names of persons, list of things या list of names in a series, इन सबको separate करने के लिए हम commas यूज़ करते हैं। in the same way, ये लाइन हमको इतना अच्छा इसलिए समझ में आया, प्रॉपर पंक्चुएशन यूज़ किया, जस्ट लाइक ही बॉट टोमेटोज, पोटैटोज, बटर, मिल्क एंड एग्स। सो ये चीज़ें रोहन लाया था। Let us read some more examples. Yes, one more example is given here. Let us see that Hema, Varun, Shalu and Jay are absent. So children, जब मैं लेती हूँ ना अटेंडेंस लेती हूँ, क्या पूछती हूँ मैं आपको क्लास में, who are absent today? After taking the attendance you will say, हाँ मैम ये नहीं आया, वो नहीं आया। आप अपनी फ्रेंड्स के नाम राम, राज, वीर, ये सबके नेम्स बोलोगी। सो देन अपन पॉज देखते हुए बोलेंगे कि बिकॉज देर आर सो मेनी पर्सनस, मान लीजिए एक दिन 7 to 8 स्टूडेंट्स आर एबसेंट, वी हैव टू टेक ए पॉज, हाँ यू आर गोइंग टू से एंड आई विल गो टू मार्क अ एबसेंट बिफोर देयर नेम। सो हियर इतना स्टूडेंट्स एबसेंट है, ऐसा अगर आपको क्लियरली लिखना हो तो कंटिन्यूसली लिख दो, हेमा, वरुण, शालू एंड जय। ऐसा होता है क्या? नो, हेमा, comma, Varun, we are separating these two words, and again we are separating Varun and Shalu from each other by placing a comma in between Varun and Shalu and Jay. These are the students who are absent. And see here children, पहले भी आपने ऑब्जर्व किया तो आफ्टर बटर मिल्क वी हैव रिटन, सो बटर के बाद हमने कॉमा प्लेस किया एंड मिल्क, आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन थिंग, एग्स, तो हम एंड यूज़ किया इधर। एंड इज़ ए कंजंक्शन जो जॉइनिंग वर्ड है, तो इसके साथ एग्स भी लाया था। तो मिल्क के बाद हमको कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमा की जगह इधर हमने कंजंक्शन यूज़ करके सेंटेंस को क्लियर कर दिया। इन द सेम वे सी हियर आफ्टर शालू, शालू के बाद ओनली एक ही बचा था, वो कौन है? जय। सो बीच में हमने एंड ऐड करके इन दोनों शालू और जय को ऐड कर दिया। सो देयर इज़ नो नीड टू राइट कॉमा बिफोर एंड। एंड जब यूज़ करोगे आप, उससे पहले कॉमा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो कॉमा इज़ यूज्ड बिफोर एंड। सो कभी भी एंड से पहले, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सी हियर इन अ ब्लू बॉक्स द रूल इज़ गिवन हियर, वी डोंट पुट अ कॉमा बिफोर एंड द वर्ड एंड। सो एंड वर्ड से पहले कभी भी हम कॉमा नहीं रखते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव फर्दर। Here
commas are used to separate the names of the students who are absent. So in the above example, why we used the commas? In order to separate the name of each and every student. Each and every student की name को अलग करने के लिए, in order to separate them, we have placed a comma in between the names. So this is the first rule and first uses of comma. So the first rule, children, what is the first rule? We use comma to separate things, list of the things, list of a names या list of names in a series. ओके, जब आपके पास दो हो तो आप एंड यूज़ करके दोनों को ज्वाइन कर सकते हो. सो मोस्टली कॉमा 3 से मोर नेम्स जब आप यूज़ करते हो कोई भी लिस्ट में, इफ़ द लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 or more than items, then definitely we will use a comma to separate the words in the list. Is it okay, children? Now here, when there are more than 2 similar words in a sentence, मतलब 2 से ज़्यादा कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम 3 itself. सो 2 हो तो हम बीच में एंड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग अ कंजंक्शन वर्ड. बट हियर इफ़ वी हैव मोर दैन 2, जब 2 से भी ज़्यादा है, दैट टू दे आर, इफ़ दे आर सिमिलर, जस्ट लाइक हियर tomatoes, potatoes, onion, cabbage, cauliflower, all these are vegetables and all are similar. So in order to separate each and every vegetable separately, we have placed some commas. In the same way, while if we come across the names of the persons also in a list, we use commas to separate the name of each and every person. So at this situation, ऐसी situations कभी कोई sentence में आया तो what you have to do to give a pause, to give a break, we have to place a comma in between the words. Okay children, when there are more than 2 similar words in a sentence, एक ही sentence में जब एक से ज़्यादा words similar same words आएंगे तो what we have to do? We have to put commas to separate them. In order to separate them, we will place a comma. Is it okay? So hope everybody understood where to use comma. The first rule, you came to know about the first rule. Now let us do one exercise that is given here. Exercise A, put commas where you think they are needed. So here you have to place some commas where you needed, मतलब जहाँ ज़रूरत है, हर जगह तो ज़रूरत नहीं होगी. So wherever it is necessary, just place a comma. So read the first sentence carefully. Children, I have already answered here. मैंने तो आंसर कर दिया. But before that, before doing, please आप ना सेंटेंस को एज इट इज़ देखिए, पढ़िए, देन आगे इसको आंसर करिएगा. The first one, it is, my mother is beautiful, intelligent and a good cook. कैसा रीड किया मैम ने? माई मदर इज़ ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट एंड ए गुड कुक, है ना? it is not correct because here the sentence is going to inform you about your mother, few qualities of your mother. So what the sentence want to say is, my mother is beautiful, mama beautiful भी है, intelligent भी है, and along with that she is a good cook too, who cooks so many delicious dishes. So इधर intelligent and good cook तो हमने and के साथ कर दिया, तो मदर की 3 ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ आप जब बोल रहे हो, सो here we want to separate the quality of beautiful and intelligent with a comma. We have to place a comma. और कैसा रीड करेंगे आप इस सेंटेंस को? My mother is beautiful, intelligent and good cook. तब वो रीडर इफेक्टिव हुआ. हाँ, जो भी पढ़ रहे हैं उनको समझ में आएगा अगर आपने कॉमा प्लेस करके जब लिखे हैं. इज़ इट ओके चिल्ड्रन? नेक्स्ट, दिया पिया सोनिया एंड मीना आर प्लेइंग इन द गार्डन. सो जैसा पढ़ा आपको समझ में आया. देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन. यस, नेम मेनली नेम्स ऑफ गर्ल्स. कुछ गर्ल्स प्ले कर रहे गार्डन में. सो व्हाट वी हैव टू डू? कौन कौन खेल रहे बेटा? कैसा बोलेंगे? दिया पिया सोनिया एंड मीना. बिकॉज आफ्टर मीना देर आर ओनली 4 गर्ल्स. तो अगर 5 हो तो मीना को भी हम सोनिया के बाद कोमा लगाएंगे. वी हैव टू प्लेस अ कोमा. वी हैव टू राइट मीना एंड टीना. टीना को उधर ऐड करेंगे. बट हियर वी हैव ओनली 4 पर्सन. सो दिया कोमा, पिया कोमा, सोनिया एंड मीना आर प्लेइंग इन द
garden. So children, you just first of all go through the video की go through हुई है. I have answered this because or else the video will become too long. That's why मैंने answering करके आपको समझा रही हूँ. You just read the questions in your from your book. After that you go on solving this. Okay. Third one, I can play cricket, football, badminton, hockey. How this is? अरे क्या बोल रही है मैम? Fastly, isn't it? So what here I want to say is I can play cricket, football, badminton and hockey. So here what happened? Cricket here what I want to say is I can play. मुझे बहुत सारा गेम्स आते हैं, मैं खेल सकती हूँ. क्या क्या खेल सकती हूँ? क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, बैडमिंटन भी. सो हियर 3 सिमिलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हैं. ये तीनों गेम्स की रिलेटेड वर्ड्स है. सो क्रिकेट और फुटबॉल को हमने कॉमा प्लेस करके सेपरेट किया. अगेन फुटबॉल एंड बैडमिंटन को भी कॉमा प्लेस किया. बट बैडमिंटन के बाद हॉकी है. सो इन दोनों को हम कंजंक्शन यूज़ करके, एंड यूज़ करके ज्वाइन कर दिया. सो एंड से बिफोर 2-3 जो भी वर्ड्स है उनके बीच में आपको कॉमा प्लेस अप करनी है. ओके. नाउ द फोर्थ वन, फॉर लंच आई वॉन्ट राइस, cakes, vegetable, curry and dessert. What I need for lunch? लंच में मुझे क्या क्या खाने की मन है? राइस चाहिए, केक्स, वेजिटेबल, curry and dessert. Dessert means the sweet dish that which is served after lunch. एंड में अपन लंच करने के बाद जो भी स्वीट डिश जो खाते हैं ना उसको हम बोलेंगे डिज़र्ट. ओके चिल्ड्रन. सो इधर अगर आप आई वॉन्ट फॉर लंच आई वॉन्ट राइस, रोटी, चपाती, केक, चॉकलेट, बिस्किट कंटिन्यूसली बोलेंगे नहीं है ना. सिमिलर टाइप ऑफ ईटिंग आइटम्स के बारे में जब बात कर रहे तो वी हैव टू गिव ए पॉज. सो हाउ कैन वी मेक ए पॉज? ये कैसा कर सकते हैं? वी कैन जस्ट प्लेस ए कॉमा बिटवीन दीज सिमिलर वर्ड्स एंड वी कैन मेक इट मोर क्लियरर. So for lunch I want a rice, cakes, vegetable, curry. Now my father has visited France, England and Japan. So here France, England and Japan are the 3 names of the countries. So 3 names of the countries के बारे में आप बात कर रहे हो तो तीनों को एक साथ लिख लेंगे. नो, विल प्लेस कॉमा इन बिटवीन दीज 2. फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में कॉमा रख के हमने इनको डिवाइड किया, सेपरेट किया. एंड जापान. नाउ द लास्ट वन, इट इज़ 6th. पायल, Renita, Jay and Jeet are participating in the race. One of the race competition is going on and some of the students are taking part in it. So who are taking part in it? तब आप क्या बोलेंगे? मैम, वीर, जय, अंश, वंश सब जा रहे, ऐसा बोलेंगे क्या? धीरे धीरे बोलेंगे कि हाँ यस मैम. पायल, रिनीटा, Jay and Jeet, these are the 4 persons who are going to participate in the race. So here we have placed a comma in between Payal and Renita and Jay, and Jay and Jeet are being added with using a conjunction and. Is it okay children? So the main point that we have learned today here is we mostly place a comma. कहाँ यूज़ करते हैं? when there are 3 or more than 3 names or items in a sentence. more than 3 or more than 3 similar words, same meaning प्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स जब हैं तो we can separate them using a small punctuation mark. that is what is comma. So we use comma to separate things in a series or in a list, and comma is nothing but a punctuation mark. It tells the reader where to pause, कहाँ pause करना है. इसको हमें समझाती है कि हाँ yes you had to pause here. if we see a comma, what we used to do, हम pause करके उसको बोलेंगे so that it helps to make the meaning of the sentence more clearer. Okay children.